मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई। इसका नाम है चरसी टिक्का कढ़ाई। इसके लिए आप बीफ, मटन, चिकन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी। मैं लेकिन इसको आज बना रही हूँ बीफ में। 1 किलो बीफ का गोश्त है। यहाँ पे बड़े पीसेस करवा लें, छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितना इसमें फ़ैट होगा गोश्त का उतना ही इसका जायका आता है। देसी घी में इसको बनाएंगे। पानी आपको चाहिए 1 लीटर जितना पानी आपको चाहिए, दैट्स वाटर। फ्रेश अदरक होगी यानी कि जिंजर, जूलियन काट लीजिएगा तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्चें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चाहिए, ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पे जो 1 किलो के हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 15। स्पाइसीनेस आपको ज़्यादा कम कितनी अच्छी लगती है वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं जाता। आप खुद ही देखेंगे यहाँ पर फ्रेश लहसुन जाएगा बीच में, दैट्स गार्लिक। ये आपको चाहिए तकरीबन 20 जवे ले लीजिएगा उसकी, और उसको अच्छे से पीस लें, ठीक है। नमक इस्तेमाल करेंगे, दैट्स सॉल्ट हो गया। यहाँ पर आप देख लें चर्बी, इसके अंदर फैट बहुत चाहिए होता है, इसलिए मैंने अलहदा चर्बी ली। 1 किलो के साथ में आप 250 ग्राम चर्बी डालेंगे यानी कि फ़ैट हो गया। वो भी बीफ का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर जो है यानी कि टमेटोज़ आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर आधा किलो। अगर मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो आप किलो भी कर सकते हैं। तो आपने करना है, ये पानी गर्म करेंगे और आपने इसको जो है टमाटर को पानी में डाल देना है, और उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर मैंने इसको यहाँ पर रख लिया, क्योंकि फिर वो छिलका बीच में आपको नज़र आता है और काफ़ी लोग इस पर कंप्लेन भी करते हैं। घी आप इसमें कम इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि गोश्त में भी चर्बी है और इसमें हम चर्बी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रफली इस्तेमाल करूँगी आधे कप से भी कम, ठीक है। तो ये आपको अंदाज़ा बता दिया। एंड में थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, कोई मसाले नहीं, आप देख लें। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपको फ्रेश लहसुन दिखाया था वो आपने इसे पानी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी कुकिंग करेंगे तो आपने इसमें तमाम यही पानी लहसुन वाला ही इस्तेमाल करना है, इससे इसका बहुत शानदार सा जायका आता है। तो ये कि इसको मिक्स कर आपको दिखाऊंगी साथ साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे, आप एक लेंगे कढ़ाई, उसमें आपने गोश्त को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें आप ऐड करेंगे, देख लें तमाम चर्बी बीच में जाती है, फैट। मैंने बीच में कोई पानी नहीं डाला, कोई घी अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है। अब आपने सिंपली जो यहाँ पर करना है वो कुछ यूं है कि आपने फ्लेम को मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है। मैं बीच में बना रही हूँ, ठीक है। इसे तकरीबन 50 to 60 मिनट यानी कि 50 से 1 घंटा लग सकता है। तो ये है कि आप चमचा बीच में हिलाते रहें, और ये कि अच्छे से जो गोश्त है आप इसको तब तक लो मीडियम टू हाई पर कुक करेंगे। आप देखेंगे कि गोश्त खुद अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, फैट भी पानी छोड़ेगा, यानी कि तेल से आप देखेंगे। तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो फ्लेम जो आपने रखनी है मीडियम और हाई पर, और इसकी कुकिंग शुरू कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा ये रही हूँ कि गोश्त का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया, ठीक है। और ये जितना भी आप पानी देख रहे हैं ये तमाम गोश्त ने खुद छोड़ा है, इसमें मैंने अभी 1 कतरा भी पानी नहीं डाला, ठीक है। अब ये है कि फ्लेम जैसा मैंने आपसे कहा है कि मीडियम और हाई के दरमियान में आपने रखना है, और इसको अब आप कवर कर दें और इतना पकने दें कि जो गोश्त ने पानी छोड़ा है ये खुद परफेक्टली खुश्क हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमने लहसुन का पानी बनाया वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, इसको पकने में टाइम लगेगा। और नमक शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं इसमें 1 टीस्पून भर कर नमक डाल रही हूँ, ठीक है। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको पकने देते हैं, पानी खुश्क हो जाने दें, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, जितना भी गोश्त ने पानी छोड़ा था वो खुश्क हो गया, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये तमाम बेसिकली फ़ैट जो है ये वो है, इसी में सारा जायका है। ये हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि नमक था, और अब आप इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पानी। ये चला गया लहसुन का पानी इसमें, ये देख लें तमाम बीच में डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद दोबारा आपने इसको जो है
मीडियम और हाई पर ही रखकर अच्छी तरह कुक करना है, यहाँ तक कि जो बीफ है हमारा डन हो जाना चाहिए। और फिर बाकी की चीज़ें कब और किस तरह ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये डाल दिया, इसे अब मैं यहाँ पर करूँगी कवर और इसे होने दूँगी कुक। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है जो हमने लहसुन का पानी डाला था वो तमाम जो है ड्राई हो गया, बिल्कुल मामूली सा रह गया। बाकी जो गाढ़ापन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ हो कि ये जो है फ़ैट है, ठीक है। ये देखें, गाढ़ापन देख रहे हैं, ये फ़ैट का है। तो मटन यहाँ पे सॉरी जो बीफ है मेरा परफेक्टली डन हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसकी थोड़ी हमने भुनाई वगैरह करनी है। तो यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटर दिखाए थे, इस पर आप टमाटर डालेंगे। जितना टमाटर डालेंगे उतना ही आपके लिए जो है मसाला तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर आप देख ही रहें तो इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये चला गया बीच में टमाटर, इसे आप कवर करेंगे और आपने इसको जो है अच्छी तरह टमाटर को यहाँ पर गल जाने देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, टमाटर जो है परफेक्टली बीच में गलना शुरू हो गया। अब आप चमचे की मदद से इसको हल्का सा यूँ दबा सकते हैं ताकि ये बीच में आसानी से मैश हो जाए। ये कर लेने के बाद अब आपने जो है दोबारा टमाटर का पानी भी खुश्क होने का वेट करना है और फिर इसके बाद बीच में हम डालते हैं बाकी की चीज़ें। तो इसे अच्छे से कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, परफेक्टली टमाटर यहाँ पर इसके अंदर गल गए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें, ठीक है। थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी बिल्कुल गार्निशिंग के लिए, बाकी तमाम मैं यहीं पर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो देख लें, मिक्स कर लिया और बिल्कुल जो है इसमें जो टमाटर का पानी वो खुश्क होने वाला है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा घी और उसके बाद जो है हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि जो कम्प्लीटली जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो देख लें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, मैंने रफली अबाउट 4 टेबलस्पून डाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में फ़ैट का काफ़ी इस्तेमाल किया। अगर आप फ़ैट कम इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपको सही जायका भी नहीं आएगा और दूसरा ये कि आपको घी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसमें देसी घी डाल लें, बनास्पति डाल लें, जो आपके पास घी है उसमें आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बाय ऑल मीन्स तेल में भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये देखें, परफेक्टली घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ला करके आप इस पर डालेंगे अदरक, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया डालिए। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश। तो इसी कैसे बनाते हैं आप चरसी कढ़ाई। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। और आई होप आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उससे भी आसानी हो जाती है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।